हेलो जमिनाय मिथुन राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ। ये है जून महीने की लव रीडिंग। तो जमिनाय, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपनी लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। अगर आप हीलिंग कराना चाहते हैं, रेमेडी रिचुअल्स कराना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे मैसेज करें। ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं जमिनाय, आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस और एनर्जीज रहेगी इस रिलेशनशिप के तरफ। जमिनाय के पर्सन की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस और एनर्जी रहेगी जमिनाय के तरफ। लास्ट शफल। टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स। ठीक है, पर्सन डेफिनेटली कोई नए सिचुएशन में है जमिनाय, कोई नई रिलेशनशिप में है या किसी नए पर्सन से डेट कर रहे हैं। ये डेफिनेटली आपके साथ नहीं है। वो वाली सिचुएशन है जहाँ पर्सन आपके साथ नहीं है या ऑन एंड ऑफ रहते हैं। पर्सन अपना फ्रीडम नहीं खोना चाहते, फ्रीडम नहीं खोना चाहते। लेकिन मैं देख रही हूँ कुछ बातों से ये भी हर्ट है आपसे। अगर ये आपके साथ नहीं भी है या ऑन एंड ऑफ में भी हैं तो ये हर्ट है, इनको लगता है। अपनी इनकी फर्स्ट प्रायोरिटी अपनी मनी, करियर, जॉब, घर, परिवार है। ये हर्ट दिख रहे हैं आपसे। लेकिन एट द सेम टाइम मैं देख रही हूँ कि एम्परर विद द सन, मतलब ये अपनी आज़ादी, अपनी फ्रीडम, अपनी जो भी ये सोचते हैं, इनको लगता है सही है, वो खोना नहीं चाहते। ये कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग पर्सन हो सकते हैं। कि जैसा मैं चाहूँ वैसा चलना है, जैसा मैं कहूँ वैसे ही रहना है। काइंड ऑफ कंट्रोलिंग एक सिचुएशन में, जो बोलते हैं माई वे और द हाईवे। तो पर्सन डेफिनेटली लेकिन नज़र बनाए हुए हैं, जानकारी रख रहे हैं। आपके बारे में कुछ कॉमन फ्रेंड्स है तो वहाँ से बातचीत हो रही है इनकी, वहाँ कनेक्ट कर रहे हैं ये। क्या चल रहा है आपके ज़िंदगी में, आप क्या कर रहे हैं, अभी आपकी लाइफ में कौन है, ये सारी चीज़ें, या इनके अलावा भी क्या है आपकी लाइफ में, सारी चीज़ों का पता करते हुए दिख रहे हैं। ये माइंड गेम मैनिपुलेटिव पर्सन है। कुछ केसेस में यंगर पर्सन या अपने से बड़े से भी डील कर रहे हैं जमीना। तो वहाँ पे भी मैं देख रही हूँ कि ये पर्सन का ड्वेल पर्सनालिटी है, कभी संत और कभी मतलब अपने आप को बहुत अच्छा दिखाना, और फिर दुनिया का सबसे लाइक मैनिपुलेशन वाले भी पर्सन हो सकते हैं कि दुनिया के सबसे मैनिपुलेटिव पर्सन भी यही हैं। तो दो स्प्लिट पर्सनालिटी है इस पर्सन की। ये किसी और को डेट कर रहे हैं, अभी किसी और के साथ हैं, लेकिन जानकारी रखते हैं और इनको लगता है बहुत सारी बातों में आपने भी इनको हर्ट किया है, बहुत सारी चीज़ों में ये आपसे भी हर्ट है, इसीलिए ये एंडिंग हुई है, इसीलिए ये दूरियाँ आई है। इस तरह की एनर्जी है। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं। टॉरस और एरीज की भी कार्ड है। ये कोई नए पर्सन के साथ हैं। और कुछ केसेस में तो ये नए, कुछ केसेस में एक प्लेयर टाइप के पर्सन से डील कर रहे हैं जो एक से ज़्यादा ऑप्शंस और रखते हैं। ओपन रहते हैं ये न्यू ऑप्शंस के लिए। खास करके कोई डेटिंग एज वाली या जो ओपन टाइप ऑफ पर्सन रहते हैं उनकी मैं बात कर रही हूँ कि उनके लाइफ में एक तो है ही, और भी ऑप्शंस के लिए ये ओपन है। लेकिन ये क्या करते हैं, ये प्रायोरिटाइज हमेशा खुद को करते हैं। ये नहीं कि ठीक है ऑप्शंस है तो उसमें बह गए। ये दिल का मतलब जितना यूज़ करते, दिमाग का भी उतना यूज़ करते, उतना ये इन्वेस्ट ही किसी में नहीं करते कि ये दुखी हो। तो ये मल्टीपल हो सकता है, मल्टीपल पीपल को एक साथ डील कर रहे हैं, मतलब एक से ज़्यादा ऑप्शंस के साथ डील करते हैं। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, मैंने राशियाँ बता ही दी। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। कुछ केसेस में थोड़ी एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप हो सकती है। चलिए आपकी फीलिंग्स, इंटेंशंस देखते हैं। जेमिनी की क्या फीलिंग्स और इंटेंशंस हैं, अपने फीलिंग्स, इंटेंशंस, एनर्जी है अपने पर्सन को लेकर के। लास्ट शफल।
आप भी इनकी जानकारी रखते हैं, आप भी नज़र बनाए हुए हैं। पहला कार्ड आपका यही है, स्टॉक कर रहे हैं, फ्रेंड्स को पूछ रहे हैं, अगर कॉमन फ्रेंड्स हैं तो, अगर नहीं है तो मैं देख रही हूँ आप भी जानकारी रखते हुए देख रहे हैं, स्टॉक करते हुए दिख रहे हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशंस कौन है नहीं है ये सोच रहे हैं, पता कर रहे हैं। लेकिन अब आप बाउंड्री के साथ हैं, आपको ये नहीं है कि भाई आपको कोई यूज़ करके चला जाएगा और आप मान लेंगे। आपने बाउंड्री सेट कर दी है, मतलब अब आप डेस्परेट नहीं, पीछे नहीं भागना, इस तरह की एनर्जी में है। स्टक हैं, लेकिन हो सकता है आपकी लव लाइफ अभी स्टक ही हो, कुछ नहीं हो रहा लव लाइफ में। कुछ केसेस में कोई ऑप्शन दिखता भी है, आता भी है, तो आपकी एनर्जी है कि ये वर्क ही नहीं करता, कोई दूसरे ऑप्शंस के लिए ओपन भी होते हैं। तो आपका एनर्जी इनमें, इसमें, इस पर्सन में इतना अटैच्ड है कि वो एनर्जी फिर आगे बढ़ती ही नहीं है। नए पर्सन के साथ भी कुछ नहीं होती है, आपकी इस तरह की एनर्जी है। और आप स्टक हैं, लेकिन आप सिर्फ चुपचाप नज़र बनाए हुए हैं। कुछ केसेस में पर्सन ने ब्लॉक कर रखा है। तो आप धीरे धीरे हील कर रहे हैं, अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत सारा काम कर रहे हैं या घर परिवार में जिम्मेदारी निभा रहे हैं, लेकिन अब आपकी गार्ड्स अप हैं और स्टक एनर्जीज़ है। कुछ केसेस में तो आप अगर कोई नए पर्सन के साथ होना चाह रहे हैं या है भी, तो भी इस पर्सन में अभी भी 50% स्टक हैं आप, तो फुल्ली कोई नई सिचुएशन में भी नहीं जा पा रहे। या ऐसा होता है कि अगर आप जाते भी हैं तो नया सिचुएशन, क्योंकि आपकी एनर्जी इस पर्सन में स्टक है, वो भी वर्क नहीं करती है। एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। कुछ केसेस में एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप हो सकती है, कुछ केसेस में वन साइडेड मैरिड हो सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे, क्या सिचुएशंस रहेगी। क्या जेमिनी की पर्सन एक्शन लेंगे, क्या सिचुएशंस बनेंगी, क्या सिचुएशंस बनेंगी इनकी रिलेशनशिप में। क्या जेमिनी की पर्सन एक्शन लेंगे, क्या सिचुएशंस बनेंगी। लास्ट शफल, 5 ऑफ कप्स, देखिए जिस पर्सन से अभी आप कोई पर्सन से डील कर रहे हैं, नो कांटेक्ट वाले की नहीं बोल रही हूँ, वो पर्सन आपके तरफ आते हुए दिख रहे हैं, कोई क्लैरिटी, सच्चाई, ट्रूथ के साथ जून महीने में आपकी बातचीत होगी। जहाँ नो कांटेक्ट नहीं है, मतलब जहाँ ऑन एंड ऑफ है या आते जाते रहते हैं, हफ्ते में, 2 दिन में, 4 दिन में, हफ्ते में, उस सिचुएशंस में आपकी क्लैरिटी, कम्युनिकेशन, कोई सच्चाई, ट्रूथ पर्सन अपनी बता सकते हैं। अब वो सच्चाई दुख वाली हो, सुख वाली हो, कुछ भी हो सकती है, लेकिन सिचुएशन से लेकर के कोई सच्चाई, ट्रूथ आपको बता सकती है, क्लैरिटी दे सकती है। एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं पर्सन, लेकिन जहाँ नो कांटेक्ट है वहाँ पर्सन मिस तो कर रहे हैं आपको, क्योंकि वो कार्ड दिख रही है। टैरो एस्ट्रोलॉजी भी कुछ केसेस में देख रहे हैं, या या इन जनरल ये सीक्रेटली किसी से पता कर रहे हैं। लेकिन ये जहाँ नो कांटेक्ट है काफ़ी टाइम से, वहाँ पे नहीं। जहाँ लेकिन आपकी कम्युनिकेशन हो रही है, और ये इसलिए आपकी तरफ नहीं आ रहे नो कांटेक्ट वाले, क्योंकि ये किसी और के पास अटके हुए हैं। इनको डिसीजन लेना होगा उसको छोड़ के आपकी तरफ आने के लिए, इसलिए वक्त लगेगा, इसलिए टाइम लगेगा। लेकिन जिसके साथ अभी आप प्रेजेंटली डील कर रहे हैं, वो पर्सन आते हुए दिख रहे हैं, किसी तरह की सच्चाई, ट्रूथ, क्लैरिटी मिलते हुए दिखेगी। कोई बहुत फायरी, पैशनेट पर्सन है, फायर जिसमें पैशन है, वो पर्सन आते हुए दिख रहे हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं पर्सन। कुछ के लिए लॉन्ग डिस्टेंस या ऑनलाइन, कुछ के लिए वर्क प्लेस रोमांस हो सकता है। आप कोशिश करेंगे अपने आप को बैलेंस रखने की, खुश रखने की, सिंगल एनर्जी में ही रहने की, या ओपन रहेंगे ऑप्शंस एंड चॉइसेस के लिए। पर मैं नहीं देख रही हूँ कि आप कोई डेस्परेट रहेंगे किसी के लिए। अब आपने खुद को बैलेंस करना सीख लिया है बहुत हद तक। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। चलिए देखते हैं अब सिंगल्स के लिए। 2 ऑफ वन, सिंगल्स में भी आप मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पिछला बैगेज अभी भी आपके पास है। आप कोशिश तो कर रहे हैं आगे बढ़ने की, लेकिन पिछला बैगेज अभी भी आपके साथ है। तो
आप लोगों में से कुछ को हीलिंग की ज़रूरत है, थोड़ा पॉज़ करने की ज़रूरत है, फिर आगे बढ़ने की ज़रूरत। लेकिन 1 से 2 महीने में अगर आप ओपन हैं और एफ़र्ट्स कर रहे हैं, आप आगे बढ़ेंगे कोई नई रिलेशनशिप, कोई नई सिचुएशन, कोई नई फ्रेंडशिप में। लेकिन ये एफ़र्ट्स के साथ ही होंगी। ऑनलाइन रिलेशनशिप हो सकती है, कोई ऑनलाइन हो सकती है, ऑनलाइन डेटिंग प्लेटफॉर्म, मैट्रिमोनीज, फेसबुक, इंस्टा, कुछ के लिए एक देश से दूसरे देश वाली भी रिलेशनशिप हो सकती है। आप लोग में से बहुत लोग पीछे स्टक हैं, इसलिए आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। हो सकता है ये जून में नहीं जबकि जुलाई में हो जाए, या फर्स्ट हाफ में नहीं हो के सेकेंड हाफ ऑफ जून में हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। 2 ऑफ कप्स, वाह, कोई सोलमेट आप अट्रैक्ट कर रहे हैं जेमिनी। ये कोई कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, या कोई भी हैं डेफिनेटली। अलग सोच, अलग थिंकिंग, अलग बैकग्राउंड वाले पर्सन हो सकते हैं। कुछ केसेस में जाति धर्म भी अलग हो सकती है। एक स्ट्रॉन्ग सोलमेट कनेक्शन आप ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं पे भी हो सकती है। एक इंस्टेंट स्पार्क दिखेगा आपको इस पर्सन में। बहुत ही बैलेंस्ड रिलेशनशिप, डिवाइनली गाइडेड है ये, ट्रू लव टाइप। पेज ऑफ वॉन्स, ये कोई यंगर पर्सन है, सेमी यंगर, ऑनलाइन। ये अभी सिर्फ कैजुअल डेटिंग, जस्ट हैप्पी रहना, फन फ्लर्टेशियस, टाइम पास काइंड ऑफ चीज़ में रहेंगे। ये अट्रैक्शन बेस्ड रिलेशनशिप होती है कि बहुत अट्रैक्टेड रहेंगे, ऑनलाइन रहेंगे, फायर पैशनेट रहेंगे। लेकिन ये इमेच्योर लव स्टोरी है, इमेच्योर अट्रैक्शन वाली स्टोरी है। इसमें बहुत ज़्यादा गहराई नहीं रहेगी। एक्सप्लोरेशन फेज़ में है पर्सन, जो सीख ही रहे हैं डेट करना, या ये चाहे एज जो भी हो, इमेच्योर हो सकते हैं, बट ये बहुत ज़्यादा फ़न, मस्ती, इस तरह वाली एनर्जी है। कैजुअल डेटिंग है ये, डेटिंग ऐप के थ्रू, या इवन इंस्टाग्राम, फेसबुक, या आप कोई व्हाट्सएप, इस तरह से चीज़ें कनेक्ट कर सकते हैं कैजुअल कनेक्शंस के लिए कुछ केसेस में। लेकिन मैं देख सकती हूँ कि ये कोई ग्रुप या कोई कम्युनिटी, जैसे ट्रैवल ग्रुप, कोई कम्युनिटी के भी पार्ट हो सकते हैं। सो दिस इज़ इट। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए।